Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good morning, sir. Good afternoon. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Shreyansh. Good evening, sir. Good evening, Apurva. Good evening, sir. Good. आरो तुम्हारा M1 कब खत्म हुआ था? Sir, कल. Time? Good evening, Pratham. Sir, 7 to 8. Closing ceremony थी. 7-8 p.m. 8 p.m. अच्छा. Good evening, sir. Good evening, everyone. कोई है क्लास में जिसने होमवर्क नहीं भेजा था और है क्लास में वो? I think. सर मैंने नहीं भेजा. सर मैंने नहीं भेजा. मैं बता दिया था, मतलब जिसकी बात नहीं हुई. रोहित is the only one. तुम्हारा होमवर्क आया है क्या रोहित? सर नहीं. क्लास में क्यों हो तुम? सर मैंने शुक्रवार पढ़ा. हाँ? सर मैं आउट ऑफ सेशन हूँ, इसलिए मेरे पास वो टाइम नहीं है. तुम आउट ऑफ? मैं करूँगा सेशन. तो कुछ भी नहीं है मेरे पास. ठीक से बोल लो. आउट ऑफ सेशन हो तो क्या हुआ? Good evening, sir. Good evening. हेलो. हाँ आ रही है, आवाज आ रही है. सर मेरे पास अभी बुक्स भी नहीं है ना नोट लिखने के लिए भी नोट. Question 5 करा. One diagonal and the side of the rhombus are 24 and 13. एक रोम्बस है, उसकी साइड दे रखी है. एक साइड मतलब सारी साइड दे रखी है, और डायगोनल एक डायगोनल दे रखा है, दैट इज 24. तो हमें बताना है कि एरिया ऑफ रोम्बस एंड अदर डायगोनल. ये ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास 8 में भी किए हैं विदुषी. सर एरिया निकल गया डायगोनल का, समझ नहीं आ रहा. और एरिया का डायगोनल का फॉर्मूला, एरिया से डायगोनल का फॉर्मूला नहीं होता है एक? Half Okay, sir. Half D1 into D2. diagonal. D1 into Yes, D2. sir. Okay, sir. कर लोगे? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक ट्रेपेजियम है, उसकी सारी साइड से रखी हैं. ये भी क्लास में कराते, लेंदी वाला क्वेश्चन था जिसमें पैरेललोग्राम बना के करते हैं. Yes. Sorry, ये नहीं सर, एक और क्वेश्चन था, मैं आपको अभी बताती हूँ कौन सा. हाँ बताओ. तब तक और किसी का डाउट रह गया कोई और? कोई डाउट नहीं थे? होमवर्क तो कई लोगों ने लिख रखा कि ये क्वेश्चन डाउट है मेरे. रिजल्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है क्या? इस बात से तो है ही नहीं कोई ऊपर. लग रहा विदुषी है बस, वो भी सीधे 7 नंबर पर है. श्रुति है. रोहित का भी था. सर वो वाला क्वेश्चन जिसमें साइड्स रेशो में दे रखी है, 3 रेशो. अच्छा, 5 और तो हमने 10 किया ना, वो तो 150 दे स्टैंडर्ड रखा है. क्वेश्चन. हाँ समझ गया ना. सर लेकिन उसमें आंसर मेरा अलग आ रहा है सारे ऑप्शन से. एरिया क्या निकला तुम्हारा एक्स के टर्म में? सर x 12.5 आया. नहीं, x5 है सर. 6x स्क्वायर एरिया आ रहा होगा ना. आई गेस हाँ एरिया यस कितना आ रहा सर. है? 6x फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद एरिया कितना आ रहा है विदुषी तुम्हारा? एक्चुअली सर वो मैंने 3x + 4x + 5x 12x = 150 करके फिर x की वैल्यू. ना इक्वल टू 150 क्यों होगा? वो एरिया थोड़े तीनों को ऐड करने से क्या एरिया मिलेगा कि पेरीमीटर मिलेगा? ओके सर.
ठीक है, जब एरिया निकालोगे हेरोन्स फॉर्मूला से तो s की वैल्यू 6x आएगी ना, फिर एरिया ऐसे निकालते हैं 6x इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, यस सर। ये एरिया है 150। यहाँ से आएगी, सॉल्व करोगे तो ये 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 150 आ जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू 5 आएगी। ओके सर, एक्चुअली मैं पेरीमीटर और एरिया में कंफ्यूज हो गई। कोई बात नहीं। और कोई डाउट? ठीक है, सो लेट्स एक मिनट में कोई देखना है मेरे इसमें ना कुछ गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी। मैं 1 मिनट देख लूं कहाँ पे हुई है। हाँ देखो, जल्दी देखो। फिर समझ आ गया। क्या? इससे ठीक, सर मुझे डाउट पूछो। 13th क्वेश्चन। 13th में अभी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस भी दिया, हाइट भी दिया, कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो क्या राइट ट्रायंगल है ABC, कहाँ गया, इसमें AB और AC दोनों 4 और एंगल A 90 है, ये 90 है, AB दिया है, AC दिया 4 4, तो बेस और हाइट दोनों दिए नहीं है। यस सर दिए। ओजस, अनुश्री, अच्छे सब क्लास में आ गए हैं। तुम लोग को होमवर्क तो आया नहीं है ओजस और अनुश्री? मैं भेजना भूल गया, अभी भेज रहा हूँ। भूल गए? 1 सेकंड बस। कल भी भूल गए, आज भी भूल गए? 2 बार किया है कि नहीं किया तुमने अनुश्री? सर मैं भेज दूंगी आज। हाँ, मैं भेज दूंगी आज। आवाज नहीं आ रही। सर मैं भेज दूंगी आज। भेज दूंगी नहीं तो क्लास से जाओ अभी। लीव द क्लास क्विकली, फिर मैं निकालूंगा, दोबारा आ नहीं पाओगे। ओजस यू ऑल्सो, जल्दी करो, टाइम वेस्ट हो रहा है क्लास का। चलो, कुछ होमवर्क था क्या अपना? कुछ होमवर्क था? सर पिछला होमवर्क कंप्लीट कई कर क्वेश्चंस को ठीक करने थे। अच्छा अच्छा, मतलब कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है ना? ठीक है, तो नहीं इस सर। चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन आज हम पढ़ लेते हैं। एक छोटा सा पोर्शन है लेकिन इम्पोर्टेंट, और उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तनिष्का भी क्लास में, तनिष्का तुम्हारा होमवर्क भी नहीं आया ना? The line segment joining the midpoints, the line segments joining the midpoints of two sides of a triangle, of two sides of a triangle is parallel to third side, is parallel to third side and half of it. सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side, is parallel to third side and half of it. और जैसे एक बार ही है ना? यस सर। तो मैं आज के बाद भी याद नहीं आया कि तुमने कल नहीं भेजा है, तुमने मुझसे कुछ कहा। टाइम नहीं वेस्ट करो, सो जाओ क्लास से। टॉक आफ्टर द क्लास इफ यू वांट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आई एम सेइंग लीव द क्लास।
चलो स्टेटमेंट लिख लिया सबने. So this is Yes, known sir. as मिड पॉइंट थ्योरम. इस थ्योरम का नाम भी है. जो हम इसको यूज करेंगे तो हम कहेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम. अब इस थ्योरम का प्रूफ देखो क्या है. क्या ना किसी ट्रायंगल में स्टेटमेंट से लोग समझ गए ना कि मतलब क्या है इसका. द लाइन सेगमेंट मुझे जॉइनिंग नहीं मिड. आया. अच्छा, कह रहा है किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट को कोई लाइन ज्वाइन करेगी तो वो Yes. तीसरी लाइन के पैरेलल भी होगी और उसकी हाफ भी होगी. मैं डायग्राम में बताता हूँ कि एक ट्रायंगल में तुम कोई भी दो साइड ले लो और उसके मिड पॉइंट्स लो. जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी एंड इफ आई टेक मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल दिस इज पैरेलल टू थर्ड साइड. जो हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन सेगमेंट बना है DE that will be parallel to BC and it will also be half of BC. समझ Okay, गए? sir. Yes, sir. सर Yes, sir. ठीक है. सर इससे प्रूफ क्या होता है, मतलब किसी काम की है ये? हाँ, ये बहुत काम किया है, बहुत यूज होगी, बहुत क्वेश्चन आएंगे इस पे. ओके. ठीक है. तो इसका प्रूफ क्या है. इसके प्रूफ में कंस्ट्रक्शन होता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा कि कैसे किया था प्रूफ. तो we will do the construction. We will draw a line CX which is parallel to AB. एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं CX which is parallel to AB और DE को एक्सटेंड कर देंगे जो CX को किसी पॉइंट F पे इंटरसेक्ट करेगी. हो सकता है कोई कहीं लिखा हो कि we will draw CF, सीधे CF बोल दिया. मैंने बोल दिया कि हमने एक CX ड्रॉ करी है और DE को आगे बढ़ा दिया है तो वो CX पे कहीं F पर मीट कर रही है. ठीक है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई. नाउ सी, क्या यहाँ तुम्हें एक पैरेललोग्राम दिख रहा है? यस सर. TFCB. यस सर. एक मिनट. चलो, तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनना है दैट इज BCFD या बोल दो DFCB. क्यों? क्योंकि एक मिनट सॉरी कौन बोला है पैरेललोग्राम है? मैंने उल्टा बोल दिया, तुम भी यस यस कर रहे हो. पैरेललोग्राम कहाँ है यहाँ पर? हाँ, पैरेललोग्राम की एक साइड मिसिंग है. AX. एक साइड मिसिंग है. सर कोई पैरेललोग्राम नहीं है भाई. सर है तो DBCF है तो कैसे? दिख रहा है. देख तो तुम भी इंटेलिजेंट रहे हो. सर AB और CX पैरेलल तो नहीं देंगे. नहीं है तो we cannot say it is a parallelogram. तो देखो सर, क्यों? क्योंकि एक ही पेयर तो पैरेलल है, दूसरा पेयर कहाँ पैरेलल है? सर आपने तो बोला we'll अच्छा. construct a line parallel to AB. हाँ, वही तो दूसरा पेयर कहाँ? एक ही पेयर तो हुआ वो. Okay, sir. ठीक है. So now see these two triangles ADE and CEF. इन दोनों ट्रायंगल में देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ AE और CE इक्वल है? Yes, sir. Yes, sir. Because E is the midpoint. ये क्वेश्चन में गिवन है. स्टेटमेंट में समझ गए ना कि D और E मिड पॉइंट है, हमें पता है पहले से. Yes, sir. ठीक है भाई. कैन वी से कि ये दोनों एंगल इक्वल है? एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल FCE. Yes, sir. ठीक है बाई Q. Alternate interior. Alternate interior. हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है ना, और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्या? Vertically Yes, opposite sir. angle. Vertically opposite. चलिए अपोजिट एंगल. तो एक मिनट ऑर्डर में. सर एक चीज पूछनी है. तो? सर AB जो है वो XC के पैरेलल है ना? AB XC, हाँ ये तो हमने सर तो फिर हाँ. क्या बोलते हैं DE और BC भी तो पैरेलल है. नहीं ये तो प्रूफ करना है यार, पता थोड़ी ना है. अच्छा ओके सर. ठीक है. एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल FCE ऑल्टरनेट एंगल and angle DEA is equal to angle FEC vertically opposite angle.
and AE is equal to CE, ये given है। तो by SAS ASA criteria these two triangles are, प्रथम आजकल इधर उधर ज्यादा भटक रहा है। These two triangles are congruent। अगर ये दोनों ट्रायंगल congruent हैं, so can we say कि क्या लें जिससे पैरेलल प्रूव हो जाए हमारा? पैरेललोग्राम, पैरेलल पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। हाँ ठीक है। सो कैन वी से कि ये दोनों एंगल इक्वल है? इससे नहीं होगी, एक मिनट। इससे ये तो पैरेलल ऑलरेडी, एंगल तो ऑलरेडी ही इक्वल थे। सीपीसीटी से हम और क्या बोल सकते हैं? ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, एडी और सीएफ इक्वल है। हाँ ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एडी और सीएफ इक्वल है बाई सीपीसीटी। अच्छा, एडी और सीएफ इक्वल आ गई, क्या बीडी और सीएफ भी इक्वल है? क्योंकि एडी और बीडी भी इक्वल है, डी मिड पॉइंट है। एडी सीएफ के इक्वल आ गया है सीपीसीटी से, एडी बीडी के इक्वल है क्योंकि डी मिड पॉइंट है। तो क्या हम बी बोल और एफ सकते? कहाँ पे? बी तो इधर है, एफ वहाँ पे। सर BD अच्छा सॉरी बीडी। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर लाइन डी इज इक्वल टू लाइन EF। हाँ, उसका आगे यूज होगा, अभी यूज नहीं है। ठीक है, हमने क्या बताया कि AD इज इक्वल टू CF है क्योंकि CPCT है यहाँ पर। AD इज इक्वल टू BD है क्योंकि D मिड पॉइंट है, D इज मिड पॉइंट। तो इन दोनों से हम कह सकते हैं कि BD और CF भी इक्वल होंगे। यस सर। ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही AD के इक्वल है। अभी देखो BD और CF इक्वल भी हैं और BD और CF पैरेलल भी हैं। तो क्या यहाँ पर एक थ्योरम लग रही है? यस सर। कौन सी? If two pairs of a quadrilateral are parallel, then the quadrilateral is a parallelogram. Parallel and equal. वन पेयर। वन पेयर ऑफ तो वन पेयर इज पैरेलल एंड इक्वल आ गया यहाँ पर। Yes sir. वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल आ गया। सो नाउ वी कैन से कि DFCB इज अ पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है, सो वी कैन से कि DF पैरेलल होगी BC के, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और DE DF का ही पार्ट है, तो हम बोल सकते हैं DE इज पैरेलल टू BC। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग व्हिच वी नीडेड टू प्रूव। ये लाइन DE BC के पैरेलल है। Yes sir. ठीक है, और अभी हमें दूसरी चीज प्रूव करनी है कि DE BC का हाफ भी है। तो हम कह सकते हैं कि यार जो DF है वो BC के इक्वल भी होगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। Yes sir. क्या DF को हम 2 टाइम्स DE लिख सकते हैं? क्योंकि DE और EF तो इक्वल होंगे CPCT से। Yes sir. Yes sir. DF को हम 2 टाइम्स DE लिख सकते हैं, तो 2 टाइम्स DE is equal to BC, that gives us DE is equal to half of BC. Now this completes our proof कि line segment joining midpoints of 2 sides of a triangle is parallel to third side and half of it. एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं सर, BC में मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर पॉइंट E को। BC में मिड पॉइंट से, सर BC से मिड पॉइंट का परपेंडिकुलर, सर वो E पे जाएगा तो लाइन बना देगा, तो सर हाफ ऑफ हो जाएगा। क्या बोल रहे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर वो बोल रहा है E से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें, शायद से यही बोल रहा है। E फिर से हाफ ऑफ हो जाएगा। क्या हाफ ऑफ हो जाएंगे? वो बोल रहा है कि सर, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे बीच में, तो वो दोनों प्रूफ हो जाएंगे कि हाफ हाफ है, ऐसा ही कुछ बोल रहा है। कौन दोनों? मुझे नहीं पता ये। आ रहा हो, ठीक से बोलो अगर कुछ बोलना चाह रहे हो। हाँ आ रही है। सर मैं बोल रहा हूँ कि BC जो लाइन है सर, हाँ। उससे अपन
किसी भी मिड पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर खींच ले वो ई को जाए तो सर तब भी तो हाफ ऑफ हो जाएगा। क्या बोल लो, बीसी के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर किसी पॉइंट से खींचते हैं, कहाँ से खींचना चाह रहे हो ये बताओ पहले। सर मिड पॉइंट ऑफ लाइन बीसी। मिड पॉइंट ऑफ लाइन बीसी है, ठीक है, इससे परपेंडिकुलर खींच दें। यस सर। खींच दिया, लो फिर। अच्छा अच्छा ठीक। ये रैंडम थॉट्स कहाँ से आते हैं तुम्हें? लिख लिया सबने? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ। ये प्रूफ पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस तो बहुत सारे इस पे बनेंगे ही, प्रूफ भी पूछने के अच्छे खासे चांसेस हैं। तो प्रूफ के लिए याद रखना ऑर्डर कि पहले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, फिर पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं और उससे प्रूफ हो जाता है। क्योंकि अभी इसकी कन्वर्स थ्योरम भी है तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। जो सीधी थ्योरम है उसमें पहले कॉन्ग्रुएंसी और फिर पैरेललोग्राम। अभी कन्वर्स में उल्टा प्रोसेस होगा, पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे फिर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। लिख लिया सबने? नो सर, बस 5 मिनट है 5 मिनट सर। 3 मुंह से लिख रहे हो क्या? नहीं सर, तो जल्दी हो जाता है। मुंह से जल्दी हो जाता। सब नमूना है एक ही क्लास में। सक्षम क्लास में थे अभी तक तुम? सर लिख लिया। अच्छा, तुम कैमरा ऑफ करते हो तो कुछ ना गड़बड़ हो रहा होता है। नहीं सर लिख रहा था सर, अच्छा दूध पी रहा था, मम्मा देगी। ठीक है। सर हो क्या? हो गया? एरिन का तो होने दो, सबसे फास्ट तो वही कर रहा है। अरे 1 मिनट और बस। हाँ हाँ, आ रहो, तुम भी दूध पी रहे हो? नो सर। क्यों कैमरा ऑफ है तुम्हारा? यस सर। क्यों कैमरा ऑफ है? और कहना दूध नहीं ना, खीर खा रहा था। नहीं सर। नहीं? सर लिख लिया। ठीक है, चलो अब इसकी कन्वर्स थ्योरम क्या होगी? देखो अभी हमें पता है कि 2 मिड पॉइंट्स गिवन है और हमने प्रूफ किया है कि लाइन पैरेलल आएगी। ठीक है, थ्योरम में हाफ ऑफ इट लिखा नहीं, तुम्हारे जो एनसीईआरटी बुक है उसमें थ्योरम सिर्फ वहीं तक कंप्लीट है, लेकिन ये हाफ भी होती है, वो भी यूज होता है मोस्टली क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने एक ही में लिखवा दिया है। तो जो मेन थ्योरम का स्टेटमेंट है वो सिर्फ पैरेलल तक है। तो कन्वर्स में क्या होगा कि पैरेलल लाइन दी होगी, एक मिड पॉइंट दिया होगा और हमें ये प्रूफ करना होगा कि दूसरा जो पॉइंट आएगा वो मिड पॉइंट होगा। पहले स्टेटमेंट लिख लो, द लाइन ड्रॉन, और स्टेटमेंट याद भी कर लेना अच्छा से, द लाइन ड्रॉन through the midpoint of one side of a triangle, the line drawn through the midpoint of one side of a triangle, comma, parallel to another side, through the midpoint of one side of a triangle, midpoint of one side of a triangle, parallel to another side,
parallel to another side bisects the third side. Bisects the third side. bisects the third side. थर्ड साइड. देखो एक लाइन के मिड पॉइंट से लाइन खींचना शुरू किया गया है, दूसरे के पैरेलल है और वो मिलेगी तीसरे के मिड पॉइंट पे. समझ गए पूरी कहानी? एक लाइन के मिड पॉइंट से शुरू हुई है लाइन, दूसरी लाइन के पैरेलल है वो, और वो मिलेगी जाके तीसरे के मिड पॉइंट पे. वो हमें प्रूव करना आखिरी वाली बात की. सर जो ये मिलेगी डेफिनेशन ना, किसकी है? ये इस थ्योरम का कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. अच्छा सर एक और चीज पूछी थी, AB इज इक्वल टू BD के बाद आपने क्या लिखा है ब्रैकेट में? AB इज इक्वल टू BD के बाद क्या लिखा है? AB इज इक्वल टू BD कहाँ लिखा है? सर ब्लू में. अच्छा अच्छा, D इज मिड पॉइंट. ओके ठीक है. अरे मैं तारीफ करना भूल गया, राशि अभी नहीं आई बट शी डिड गुड वर्क राशि, और श्रुति ने अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है. Thank you, sir. Good. लिख लिया हमने स्टेटमेंट, नाम भी लिख लो इसका, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. अब देखो जिन थ्योरम्स के नाम होते हैं उनका स्टेटमेंट हमेशा याद करना बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि जिनके नाम नहीं होते हैं, जब उनका प्रूफ पूछा जाता है तो स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन होता है, तो हमें याद भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जिनके नाम होते हैं उसमें दिक्कत हो, क्यों कहेगा प्रूव द मिड पॉइंट थ्योरम, तो यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट. तो जिन भी थ्योरम के कभी भी स्पेशल नेम्स हैं उनके स्टेटमेंट एकदम वर्ड टू वर्ड रटे हुए होना चाहिए. क्योंकि जब हम प्रॉपर्ली बोर्ड की बात करें तो जब थ्योरम का प्रूफ आता है तो हमें स्टेटमेंट पहले लिखना होता है, फिर टू प्रूव लिखना होता है, कंस्ट्रक्शन लिखना होता है. तो अगर तुम थ्योरम का प्रूफ गलत भी करते हो तो स्टेटमेंट के भी मार्क्स होते हैं. तो एक हैबिट रखो उसकी, उसी तरह से प्रोसेस से लिखा करो. चलो, तो इस बार हमें एक मिड पॉइंट पता है, लाइन पैरेलल है ये भी ऑलरेडी पता है. बस हमें ये प्रूफ करना है कि जो दूसरा पॉइंट आ रहा है वो मिड पॉइंट आएगा. तो सबको बात समझ में आ गई ना कि मतलब क्या है थ्योरम का? It is given that D is the midpoint of AB. Next thing which is given that ये जो लाइन खींची है अभी हमने वो BC के पैरेलल खींची है. So we drew a line parallel to BC from D intersecting AC at E. Now we have to prove कि E midpoint है. तो given में given है कि D is midpoint, मैं MP लिख रहा हूँ, तुम पूरा लिखना, and DE is parallel to BC. ठीक है. प्रूफ करना है कि E मिड पॉइंट होगा. तो प्रोसेस वही है बिल्कुल, दोनों का प्रूफ सिमिलर वे में जाता है, बस वो ऑर्डर में डिफरेंस हो जाता है. पिछली बार हमने पहले कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ किया, बाद में पैरेललोग्राम प्रूफ किया. इस बार क्या करेंगे? पहले पैरेललोग्राम. कंस्ट्रक्शन बिल्कुल वैसा ही होगा. We will do a construction. We will draw a line CX parallel to AB. We will extend DE intersecting CX at F. ठीक है. देखो यहाँ बहुत क्लियरली आ जाएगा कि ये पैरेललोग्राम है. कैसे? क्योंकि DE पैरेलल टू DE was parallel to BC ये गिवन था, और DF तो एक्सटेंशन ही है उसका, तो DE पैरेलल है तो DF भी पैरेलल होगी BC के. और ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि जो CF है that is parallel to BD. तो क्या both pairs of opposite sides parallel हो गए? Yes, sir. both pair parallels है तो this is a parallelogram. पैरेललोग्राम प्रूव हो गया. अब हम आ जाएंगे घूम फिर के कॉन्ग्रुएंसी पे, बिल्कुल वैसे ही पिछली बार जैसा. तो कॉन्ग्रुएंसी पे कैसे आ जाए? लाइंस पैरेलल है तो एंगल तो इक्वल ही है. एंगल ये वाला और ये वाला इक्वल है, नाम लिख देते हैं. एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल FCE, ऑल्टरनेट एंगल. एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल CFE. सेम लॉजिक, ऑल्टरनेट एंगल, लाइंस तो पैरेलल ही है. और AD और CF इक्वल होंगी. AD और CF कैसे इक्वल होंगी? तो देखो AD और BD तो इक्वल है, ये तो गिवन है क्वेश्चन में, मिड पॉइंट है D. AD और BD तो इक्वल है क्योंकि D मिड पॉइंट है.
और BD और CF इक्वल है? Yes, CF sir. है क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो जो दोनों साइड्स BD के इक्वल है तो ये आपस में भी इक्वल होंगी, तो वी कैन से AD इज इक्वल टू CF। समझ गए ना? AD और BD इक्वल है क्योंकि मिड पॉइंट है, BD और CF इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो ये तीनों ही आपस में इक्वल है, तो वी कैन से AD इज इक्वल टू CF। तो बाई Yes, sir. SAS ASA सर yes इक्वल है, सर इक्वल आई पॉइंट है, क्या? सर इक्वल, सर FEC इज इक्वल टू AED बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हाँ बट हमें चाहिए, हमें दो ही चाहिए होते हैं ना, तीनों नहीं चाहिए ना। तो भाई ASA these two triangles are congruent। अगर ये triangles congruent है तो we can say AE is equal to CE by Yes, CPCT। और ये तो प्रूफ करना था कि E मिड पॉइंट, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं E is मिड पॉइंट। yes Yes. आमदा किसी को डाउट तो नहीं है कहीं? sir, मुझे डाउट है पूछो। सर CF BD के पैरेलल कैसे है? कंस्ट्रक्शन, Okay, सब sir. लोग कंस्ट्रक्शन लिख लेना, मैंने लिखी नहीं। गिवन के बाद कंस्ट्रक्शन लिखा जाता है, फिर प्रूफ शुरू किया जाता है। गिवन लिखा, उसके बाद लिखना कंस्ट्रक्शन और उसके बाद लिखना प्रूफ। सर तो कंस्ट्रक्शन में बस इतना ही लिखना है ना कि CX is parallel to AB। Construct a line CX parallel to AD and extend DE intersecting CX at F। ओके हो गया सिमरन? नो सर, मम्मी कैसे हैं? पर ठीक है, अभी बेटर है। Now let's see इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और कैसे आते हैं। कुछ क्वेश्चन इसके बहुत ही स्टैंडर्ड है, जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो मैं करा दूंगा। पहला क्वेश्चन लिखो। प्रूव दैट area of the triangle formed by joining midpoints of all three sides is one fourth of the area of original triangle।
is 1/4 of the area of original triangle. क्वेश्चन समझ में आया क्या? समझ में आया सबको? सर मिड पॉइंट्स को बीच में ज्वाइन करना है, कहाँ बीच में कैसे ज्वाइन करते हैं मिड पॉइंट? मतलब कहाँ ज्वाइन करना है तीनों को? आपस अच्छा। में ज्वाइन करना है। अच्छा ओके ओके, फिर जो ट्रायंगल बनेगा उसका 1/4 है, ऐसा प्रूव करना हाँ, है। कह रहा है किसी ट्रायंगल के अगर तीनों साइड्स के मिड पॉइंट ज्वाइन करोगे तो जो नया ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया ओरिजिनल ट्रायंगल से 1/4 होगा। ये मैंने क्वेश्चन में सिर्फ पूछी एक चीज है, ये इसमें और भी पूछा सकती है दूसरी चीजें जो हम प्रोसेस में करेंगे, ये करेंगे। एनीवन कैन एनीवन थिंक समथिंग कैसे प्रोसीड करें? एंड तो पता ही है कि मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगी। सर अगर हम ट्राइंगल ADF, ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल DBE, ट्राइंगल FEC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो सर वो 4 ट्राइंगल्स हो जाएंगे, और ट्राइंगल DEF उसका एक ही ट्राइंगल है तो वो 1/4 ऑफ द कंप्लीट ट्राइंगल प्रूव हो जाएगा। वेरी नाइस, वेरी बिल्कुल सही सोचा है। ये खुद से सोचा है या पहले कर चुके हो? खुद से सोचा। पहले नहीं किया कभी? दैट्स वेरी नाइस, वेरी वेरी एक्सीलेंट अप्रोच। देखो यहाँ पर जो 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं, इसका ध्यान रखना कि जब भी ऐसा होगा कि हम ट्रायंगल के तीनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम ओनली। देखो कैसे, जैसे अच्छा और एक बात ध्यान रखना कि मिड पॉइंट थ्योरम हमेशा ट्रायंगल में लगती है, क्वाड्रिलेटरल में मत लगाने लग जाना। तो जैसे ABC ट्रायंगल में D और F वाला मिड पॉइंट ले रहा हूँ, तो अगर D और F मिड पॉइंट है तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम आई कैन से कि यार जो DF है वो पैरेलल टू BC होगा। होगा और BC की जगह BE लिख दो तो भी चलेगा, BC का ही तो पार्ट है, तो DF क्या BE के पैरेलल होगा? यस सर। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं E और F को मिड पॉइंट मान लूं तो क्या EF BD के पैरेलल होगा? यस सर। इस क्वाड्रिलेटर में क्या बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल आ गए? यस सर। तो क्या ये पैरेललोग्राम हो गया? यस सर। और पैरेललोग्राम का डायगोनल इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल, नंबर लिख देता हूँ, क्या ट्रायंगल नंबर 1 और 4 क्या ये कॉन्ग्रुएंट आ गया? यस सर। यस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। चलो सेम प्रोसेस क्या हम बाकी साइड्स का भी कर सकते हैं भाई। अगर हम दूसरे साइड से देखें कि यार हमने देखा था कि DF क्या DF CE के पैरेलल भी होगा, पूरे BC के तो CE के भी हो जाएगा। यस सर। ठीक है। क्या DE FC के पैरेलल होगा? सेम लॉजिक, D और E मिड पॉइंट है भाई, मिड पॉइंट थ्योरम, जो DE है वो पैरेलल हो जाएगा FC के। तो क्या DFCE एक पैरेललोग्राम हो गया? यस सर। DFCE पैरेललोग्राम हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर मैं इसको ट्रायंगल नंबर 2 बोल दूं तो क्या 2 और 4 भी कॉन्ग्रुएंट हो गए? यस सर। ऐसे ही 3 और 4 भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यस सारे का नहीं, मतलब एक करके बोल सकते हो सिमिलरली। तो ये सारे ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट आ गए। यस सर। ठीक है, तो दोनों चीजें प्रूव हो गई। हो सकता है वो जैसे एक एग्जांपल है तुम्हारी बुक में, उसमें कॉन्ग्रुएंसी पूछी गई है। तो नाउ वी हैव शोन कि ऑल 4 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सबका एरिया भी इक्वल होगा। यस सर। तो जो 4th नंबर का ट्रायंगल, सबका एरिया ही 1/4 ऑफ ओरिजिनल हो जाएगा क्योंकि सारे एरिया इक्वल है। मैं लैंग्वेज लिख के दिखा दूं क्या? यस सर। यस सर। मैं लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन कर रहे हो तुम लोग मिड पॉइंट पे। चलो, D and F are, मैं M पे लिखा हूँ तो पूरा लिखना, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB and AC. So by midpoint theorem, again तुम लोग पूरा लिखना, by midpoint theorem we can say DF is parallel to BC
which implies DF is parallel to BE. Similarly, E and F are midpoints of side BC and AC. So by midpoint theorem, EF is parallel to AB, which implies EF is parallel to BD. इनको नंबर देते हैं कि 1 and 2 इक्वेशन नंबर काइंड ऑफ. By 1 and 2 we can say DFEB is parallelogram and triangle DBE is congruent to triangle DFE. सर हाँ, सर मुझे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है, आपको अरे मैं जाओ बात करूं थोड़ी देर बाद. जाओ 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 जाओ. टेक केयर. यस चलो, तो यहाँ से आगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सारे प्रूव नहीं करने, सिमिलरली लिख के बाकी लिख देना. सिमिलरली एक हो गया ना, तो DEF is congruent to triangle CEF and triangle DEF is congruent to triangle ADF. All four are congruent. अब तो लिख लोगे बस एरिया वाला. सर हाँ, ये जो आपने रेड में लिखा है ना, DF is parallel to, क्या लिखा है वो? रेड में लिखा है, रेड में पैरेललोग्राम लिखा है. DFEB is parallelogram. अच्छा पैरेलल, अच्छा ओके. सर हाँ, सर हमें कैसे पता DF is parallel to BC and DF is parallel to B? मिड पॉइंट थ्योरम से. मिड पॉइंट तो दिया ही नहीं है. क्वेश्चन तो पढ़ लो एक बार भाई. ओके सर. क्या दिया, कॉर्नर पॉइंट्स? नहीं सर. हो गया गाइस? यस सर. कोई लिख तो नहीं रहा? सर डन. कोई लिख रहा है? Yes, so 1 minute. ठीक है, चलो कोई बात.
डन सर। डन। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। हम क्वेश्चन तो कर रहे हैं बट इसका रिजल्ट हमें याद रखना है। वेरी यूजफुल रिजल्ट, और ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। लिखो द क्वाड्र प्रूव दैट quadrilateral formed by joining midpoints of all four sides of any quadrilateral is parallelogram. सबको समझ में आया क्या लिखा है? यस। इस रिजल्ट को भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर तुम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो जो नया क्वाड्रिलेटरल बनेगा दैट विल बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्लियर हुई चीज? ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? यस सर। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है रैंडम सा, मैंने कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाया है, डोंट थिंक ये कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है, और अगर मैं इसके मिड, तुम कोई भी और शेप बना सकते हो, इट मस्ट बी अ क्वाड्रिलेटरल, दैट्स ऑल, जैसा ही मन करे वैसा बना लो। अगर मैं इसके चारों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा तो ये जो नया क्वाड्रिलेटरल बना ब्लू वाला, दैट विल ऑलवेज बी अ पैरेललोग्राम। चलो, एनीवन हु कैन ट्राई? सर इसमें मिड पॉइंट लगेगा क्या? मिड पॉइंट थ्योरम? बिल्कुल मिड पॉइंट लगेगा, वही पढ़ाया उसे क्वेश्चन हो रहा है, मिड पॉइंट थ्योरम ही लगेगी, बट सोचो कैसे लग सकती है मिड पॉइंट थ्योरम। थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, उसके बाद इजी है। एनीवन? तो सक्षम कहाँ गया? हेलो सर। यस सर। अच्छा है, सोचो भाई कुछ। सोच रहे हैं सर। अरे सिमरन, बाद में वीडियो देख लेना यार, क्यों कर रहे हो क्लास अभी? नहीं सर, वो ऐसे ही सर। नहीं, कुछ एस्मा वगैरह है क्या? नहीं सर, फर्स्ट टाइम हुआ, मेरे को सडनली पेन होने लगा चेस्ट में और फिर ब्रीथिंग स्लो हो फिर गई। देख लो, क्लास के भागे थोड़े जा रही है। नहीं सर, मैं कर लेती हूँ, बस 8 ही मिनट है ना। चलो, क्वेश्चन नहीं लिख पाई हो, क्वेश्चन सुन हाँ लो, सर, मैं रिपीट कर लूंगी, मैं बाद में रिपीट्स देख लूंगी, लिख लो आप लिख लो कंटिन्यू कर क्वेश्चन। लीजिए। अच्छा, मैं बोल देता हूँ बस एक बार, ये क्या क्वेश्चन है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो नया क्वाड्रिलेटरल बनेगा दैट विल ऑलवेज बी अ पैरेललोग्राम। आया किसी को आइडिया भाई? सर पैरेललोग्राम के बाहर के ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके। पैरेललोग्राम के बाहर के ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। क्या तुम्हें लग रहा है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्या तुम्हें कॉन्ग्रुएंट दिख भी रहे हो? सर मैं तो हिट एंड ट्रायल कर रहा था। थोड़ा सा ये सोचो। अच्छा, मैंने ये तो बता दिया मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी, क्या मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर लग सकती है अभी? सर डीबी सर को नो हम कोई डायगोनल बनाएंगे। बनाएंगे। गुड, वेरी गुड। पहले तो हम डायगोनल बनाएंगे, तभी तो एक ट्रायंगल कंप्लीट होगा और तभी मिड पॉइंट थ्योरम लग पाएगी। नाउ लगा तो मिड पॉइंट थ्योरम, एक ही थ्योरम तो आती है, लगा तो, लगाने में क्या जा रहा है? मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या मालूम चल जाएगा मैं यहाँ पर? सर h is half of db and is parallel to db. एच ई बी डी के पैरेलल भी है और एच ई बी डी की हाफ भी है। ठीक है, और क्या और क्या पता कर सकता है? ef is half of fg is half of bd
ठीक है, FG is parallel Same to होगा। BD and FG is half of BD। Yes, sir. तो देख लो, पहले लिख लेना, फिर कह सकते हैं। अब इन दोनों की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं? HE is equals to GF and parallel to GF. HE is parallel to GF and HE is equal to GF। नहीं सर। Yes sir. क्या नहीं? सर, अभी आपने तो प्रूव करा है। हाँ, तो वो ये आर्यन नहीं बोला, मैं पूछ रहा हूँ कि नहीं क्यों बोल रहा एक है। सेकंड सर। भाई समझ गया सर, एक HE मिनट। और GF दोनों ही लाइनें सेम लाइन के पैरेलल भी हैं और सेम लाइन के इक्वल भी हैं, मतलब सेम लाइन के हाफ है, तो आपस में तो अच्छा, इक्वल हाँ ही हो सर, ठीक जाएंगे। है। इसकी हेल्प से हम कुछ कह सकते हैं क्या? So parallelogram है, अगर Opposite one sides are equal one and pair of parallel. हो गया, वन पेयर पैरेलल एंड इक्वल आ गया, दैट मींस HEFG इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो मैं क्यों कह रहा हूँ उसको याद रखने को, क्योंकि अभी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज की, एनी कोऑर्डिनेट की जगह कोई स्पेशल बोल देंगे, कभी रेक्टेंगल बोल देंगे, कभी रोमबस बोल देंगे, तो अंदर जो बन रहा है वो भी चेंज होने लगेगा, लेकिन वो हमेशा पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा। अगर मैं बाहर कोई स्पेशल कोऑर्डिनेटर ले लूंगा तो हो सकता है अंदर भी कोई स्पेशल पैरेललोग्राम बन जाए, लेकिन जनरल बात क्या ट्रू है कि कोऑर्डिनेटर कैसा भी हो, पैरेललोग्राम तो बनना ही बनना है। तो ये स्टेप हमेशा यूज होंगे। हो सकता है क्वेश्चन में है कि प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस, तो पहले हम प्रूव करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है और फिर प्रूव कर देंगे कि उसके बाद कि ये रोम्बस है। समझ गए बात को? तो ये रिजल्ट बहुत जगह यूज होगा, इसको हमेशा दिमाग में रखना कि कभी भी कोऑर्डिनेटर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाएगा, इट विल ऑलवेज फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ठीक है? Yes sir. ठीक है, अभी इस चैप्टर में सिर्फ क्वेश्चंस रह गए मिड पॉइंट थ्योरम वाले, थ्योरी इतनी ही थी। तो होमवर्क में एक्सरसाइज कर लेंगे 8.2, 7 क्वेश्चंस हैं सिर्फ, और आई थिंक फर्स्ट मैंने करा ही दिया है। हाँ, मैंने फर्स्ट करा दिया, तो सिर्फ 6 क्वेश्चन करना है तुम्हें। ठीक है, नहीं करना है, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करना है। मतलब कर लेना, करा तो मैंने दिया ही ना, तो सोचना थोड़े ना है, 1 मिनट ही तो लगेगा कॉपी करने में। ओके सर। सारे क्वेश्चन एक जगह होते तो अच्छा रहता, ढूंढने में आसानी होती, बाद में हम जब ढूंढते हैं। ठीक है, Yes sir. Yes sir. चलो, so that will be all for today. In the Thank next you. time, goodbye everyone. Solution copy sir, सर solution. मैं लिख रहा था। हाँ, लिख लो।